हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। और आप सबको मेरा नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आज मॉर्निंग से स्टार्ट की थी, जो कि मैं पहले नहा धो के मतलब मंदिर गई। मंदिर से आने के बाद मैंने सारे काम स्टार्ट किए। तो मैंने सोचा कि अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ। 2-3 दिन से बारिश इतनी हो रही थी ना कि हम लोग के यहाँ लाइट टाइम से नहीं आ रही थी। इसी के चलते मैं वीडियो नहीं डाल पाई। और आज फिर मैंने स्टार्ट की क्योंकि हम लोग की लाइट कल की बन गई थी। तो मैंने कहा कि अब मैं वीडियो शुरू करूं। तो आज मैं सुबह मतलब सारे काम कर लिए। उसके बाद मुझे चाय बनाना था क्योंकि खेतों में मज़दूर भी लग गए थे। तो मज़दूरों के लिए मतलब चाय बनाना था। हम लोग के घर में चाय मतलब कोई पीने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मज़दूरों के चलते बनाना पड़ा था क्योंकि खेत में बिया का बांटने के लिए आज फिर हम लोग की एक जगह और खेत की रुपाई होने जा रही थी। तो उन लोग के लिए मतलब सुबह उन लोग को नाश्ते में चाय और ब्रेड दे दिया जाता है। उसके बाद उन लोग को दाल चावल रोटी बनानी है। तो मैंने मतलब आधा खाना बना लिया, दाल और सब्ज़ी बना ली। फिर रोटी और चावल मुझे बनाना था। तो यहीं पे मैं चाय बनाने के लिए आ गई। अभी मेरी चाय खौल रही है। अभी मैंने चाय धीमे आंच पर रख दिया था कि मतलब मैं सारे काम कर लूँ, तब तक चाय होती रहेगी। मम्मी लोग भी खेत पे गई थी, तो मैं यहाँ पर आगे अपने काम कर रही थी। कपड़े भी धोने थे, तो मैंने कहा सारे कपड़े समेट के पहले रख लूँ, तो उसके बाद धोऊँगी। तब उसके बाद खाना बनाऊँगी क्योंकि अभी सबको खाने में 11-12 बज जाएंगे। ये देखिए आंगन में कितनी बारिश हुई है कि चारों तरफ अभी गीला गीला दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए नीतीश यहाँ पे गिलास लेके बैठ गई। मैंने सबके लिए गिलास ला के रख दिया यहाँ पर। तो मैंने कहा अभी रुक जाए, चाय खोल जाती है तो लेके आती हूँ। और ये बाहर आगे दिखाने के लिए कि मतलब देखिए हम लोग यहाँ बारिश मतलब इस समय 1 हफ्ते से तो बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बारिश खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए भैंसे, ये जो भैंस इधर किनारे खड़ी है ना, वो कल परसों में चली जाएगी। ये देख लीजिए खेतों में पानी कितना लग गया है, काफ़ी ज़्यादा लग गया है पहले से ज़्यादा, जो कि बारिश का पानी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी बारिश हुई है हमारे घर में, हम लोग के यहाँ। ये आज स्कूल नहीं गया क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये इसलिए स्कूल नहीं गया आज। कह रहे मम्मी मेरे सर में दर्द हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है तुम मत जाओ। तो बड़ा वाला भी नहीं गया क्योंकि उसको भी फिर उसने कहा कि मम्मी जो खेतों में फिर मैं रुक जाती हूँ क्योंकि नानी को जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ मैं चला जाऊँगा। और सूरज भगवान कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पर आगे मैं चाय छानने के लिए, तो सबके लिए चाय मतलब जो खेत पे बनिहार लगे थे उन लोग को चाय मैंने भिजवा दी है। और हम लोग चाय पी रहे थे तो मम्मी वही बात कर रही थी, तो नीचे बैठी थी और हम लोग बैठे थे चौकी पे। मम्मी यहाँ नीचे बैठी थी, कह रही कि नहीं मुझे दो, मैं खेत में से आई हूँ तो मतलब ऊपर नहीं बैठूँगी क्योंकि खेत में जो मतलब जाते तो मट्टी पैर में लगी थी। तो हम लोग यहीं पर मतलब अपना बात कर रहे थे कि मतलब कैसे क्या होगा। तो मम्मी ने कहा कि मतलब खाने में जो देख बनाना है बना दो, सब्जी और मतलब रोटी और चावल, क्योंकि दाल और सब्जी तो मैंने बना दी थी। तो वहीं सब डिस्कस कर रहे थे। और सब्जी में थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा तीखापन कम था, तो वहीं टमाटर और मिर्च इसको मतलब अच्छे से भूंज के मैं सब्जी में ऊपर से मिला दूँगी, तो मतलब अच्छा हो जाएगा, टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। मसाला वसाला तो पड़ा था, लेकिन टमाटर सुबह दुकान नहीं खुली थी और मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो इसलिए टमाटर नहीं डाल पाती। तो अब टमाटर मंगा के मैंने कहा कि सब्ज़ी में डाल दूँ, तो ऊपर से टमाटर से छोंक दूँगी तो और अच्छा लगता है खाने में। तो वही मैं इसको छोंक दी, दाल मैंने छोंक दी है और चावल भी चढ़ा दिए एक तरफ। और सब्ज़ी मैंने आलू भिंडी और चने की बनाई थी। तो मतलब बनी बहुत अच्छी थी, मगर थोड़ा सा टमाटर की कमी मतलब हम लोग घर का होता है तो चल बन जाता है, लेकिन थोड़ा बाहर के लोग आएंगे खाने के लिए तो उनके लिए तो अच्छे से करना पड़ता है। इसीलिए मैंने देखिए, कलर अच्छा लग रहा है ना, सब्ज़ी देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब बाहरी इंसान के लिए अच्छा सा करना होगा। तो वहीं ऊपर से मैं फिर से इसको तड़का लगा रही हूँ कि थोड़ा अच्छा हो जाए। और अभी तो मैंने कुछ मुँह में खाया तक नहीं है। सुबह मतलब अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया क्योंकि सोचा कि पहले सारे काम कर लूँ, उसके बाद मतलब शांति से बैठूँगी तब खाना खाऊँगी। पहले सबको खिला पिला कर यहाँ पे आ गई मैं मतलब फाइनली मेरे सारे काम हो गए। मैंने सारे काम ख़त्म कर दिए और सोचा कि कुछ बातें कर लूँ, तो बातें करने के लिए आई थी। आप लोग मतलब ये सोचते होंगे ना कि मैं हमेशा मायके में क्यों रहती हूँ, मतलब सोचने के मेरे ज़्यादा तो सब्सक्राइबर हैं नहीं, तभी तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे मुझे। तो मतलब मैं मायके में क्यों रहती हूँ, तो मायके में रहने का कारण है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और मेरा कोई भाई भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल में मुझे इसलिए यहाँ पे रहना पड़ता है
कि हाँ इन लोग की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और इन लोग की देखभाल से ज़्यादा तो ये लोग मेरी देखभाल करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने लायक नहीं हैं जो कि हम लोग को सपोर्ट कर सके। उन्हें बस अपने से मतलब रहता है, और वो अपने गांव पे हैं। कभी कदार मन में आएगा तो बच्चों को मतलब कुछ खरीदेंगे करेंगे, और नहीं मन में आएगा तो उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग जो एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं सिर्फ अपनी मजबूरी के चलते, क्योंकि मजबूरी के चलते ही मैं यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन वो भी देखिए भगवान की दया से एक बार और स्टार्ट किया था तो वो मेरा डिलीट हो गया था, तो ये दोबारा मैंने फिर से स्टार्ट किया है। और आगे पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना कि मैं क्या बताऊँ, जिसके चलते मेरे पापा अभी इस उम्र में भी उनको मतलब काम करना पड़ा, जो कि मेरी वजह से। अब वो लोग बेचारे क्या कहें, मेरे चलते फंस गए हैं। जब से मेरी शादी कराई तब से वो लोग मतलब पूरा सोचे कि मेरे साथ उन लोग का भी जीवन चौपट हो गया है। कभी जीवन में उन लोग को सुख करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पापा पढ़ाते हैं स्कूल में, मतलब घर का खर्चा ये सब तो पापा ही देखते हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें बस ये लगा है कि मुझे मतलब मुझे दे, मुझे नहीं। तो बताइए, कोई मेरे पापा कोई होता नहीं है कि कोई सर्विस वाले तो नहीं है क्या मुझे मतलब जो जितना मांगे उसको उतना देते हैं। लेकिन ये सोचिए कि हम लोग एक एक पैसे के लिए परेशान रहते हैं, कि मेरे पापा है जो कि हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कि भगवान ऐसा दिन किसी को मत दिखाएं, क्योंकि जो मैं झेल रही हूँ ना वो कोई नहीं झेलता है अभी, अगर किसी के साथ में हो रहा है ऐसा। क्योंकि जब से शादी हुई है तब से सिर्फ शादी के 3 महीने मात्र मैं अपने ससुराल में रही हूँ, और उसके बाद से यहीं पर रहती हूँ। दुख हो या सुख हर तरीके से मतलब मुझे यहीं झेलना है। ससुराल में मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ नहीं रहती हो आके, तो वहाँ रहूँ तो मैं रहूँ कैसे? ना तुम खर्चा देखोगे, ना कुछ करोगे, ना स्कूल मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तुम्हारे पास कोई मतलब नौकरी चाहे कोई काम भी नहीं है, तुम काम भी नहीं करते हो। उसके बाद कहते हैं अलग से अलग भाषण भी देते हैं। ये सोच के दिमाग ये सोच रही भगवान कब हम लोग को मतलब दूर हो, क्या होगा मुझे नहीं पता। बस बहुत दिक्कत में हम लोग चल रहे हैं, ये मत पूछिए। उनके चल बताइए, हम लोग जैसे घर मेरा जैसा घर है, हम लोग के चलते पापा घर भी नहीं बनवा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का खर्चा ही इतना मतलब वही संभालते हैं, तो बेचारे घर बनवाएं या बच्चों का खर्चा देखें। फीस कॉपी किताब आप लोग तो समझ ही सकते हैं। और मेरे हस्बैंड से हम लोग पैसे मतलब मेरे बच्चे हो या मैं मतलब ठीक थे कुछ दिन, मतलब 10-11 साल तक ठीक थे, और उसके बाद से तो वो अब एकदम मतलब कोई बात हम लोग की सुनते ही नहीं है, चाहे कितना भी हम लोग कर लें, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे बच्चे हमारे यहाँ चीजिए, उनसे कोई फ़र्क नहीं है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसी में मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है कमर का, रीढ़ की हड्डी का, जो कि मतलब कुछ मतलब उन लोगों ने 30-40 हज़ार रुपये दिया है, बाकी तो सारा मेरे पापा ने लगाया था। आपको कमर के बारे में भी एक दिन बताऊँगी कि मैं बहुत दुख झेल चुकी हूँ। दुख तो मतलब क्या करे, भगवान ने किस्मत में ही लिख के मुझे भेज दिया है, और उसके आगे मैं क्या सकती हूँ, क्योंकि इतनी मजबूरी मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने आज तक मैं और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, और आपको आगे की बातें मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ क्या क्या करते हैं, क्योंकि मुझे बताना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। भगवान अब क्या कहें, भगवान जैसे शिकायत करके भी क्या कर सकते हैं, जब हम जैसी लड़कियों की किस्मत ही जब ख़राब है। अब भगवान किसी को भी एक लड़की में मतलब एक लड़की मत दे, अगर उन्हें दे या 2-4 बहनें दे, क्योंकि मैं अकेली मैं हूँ, लेकिन मुझे बहुत कमी खल जाती है कि काश मेरी 2 या 3 बहनें रहती, लेकिन भगवान ने नहीं दिया मुझे। हर सुख से मुझे मतलब भगवान ने मुझसे हर सुख छीन लिया। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस यहीं तक। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सबको मेरा प्रणाम, बाय।